अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो टाइम तो आपने देख ही लिया है, तकरीबन 12:30 का टाइम है। ये दोपहर का नहीं, रात का टाइम है। ये लेफ़्ट ओवर चिकन पड़ा हुआ था कल का, तो बस उसको मैं गर्म कर रही थी ओवन के अंदर। अच्छा जी, तो इस बेवक्ती भूख की जो वजह है ना, वो ये कबाब थे। भाई और हस्बैंड ना ताई अब्बू के घर पे गए थे किसी काम से, तो बस उनके घर से वापस आते हुए ये लेके आए थे साथ। ताई अम्मी ने इनको दे दिया था, और बन जो थे वो ऑलरेडी घर में पड़े हुए थे। तो बस ये सारी चीज़ें देख के जो है ना, शामी बर्गर की क्रेविंग्स शुरू हो गई थी। यही सब कुछ होता है परदेस में, फिर वो चीज़ें तो मिलती ही नहीं है खाने के लिए, इसलिए फिर घर पे ही सब कुछ बना के खाना पड़ता है। अच्छा, पता नहीं मैंने क्यों इतनी डिटेल में ये वीडियो शूट की है, हालांकि मैंने कोई रेसिपी तो शेयर की नहीं है, सब कुछ बना बनाया ही था। बस एक अंडा ही बनाया था और जो चीज़ें काटने वाली थी वो काटी थी। लेकिन मैं ना यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करने की कोशिश करी थी कि अंडे के ऊपर ना कबाब रख के, जैसे वो लोग बना के देते हैं ना, पता नहीं शायद वो ज़्यादा कच्चे अंडे के ऊपर ही कबाब रख देते हैं, इसलिए आराम से जो है ना उसके ऊपर चिपक जाता है। मैंने थोड़ा सा अंडा ज़्यादा कुक कर लिया था, तो मुझसे पलटा नहीं जा रहा था, कबाब इसके ऊपर चिपका ही नहीं था सही से। फिर मुझे अंडे को बीच में से हाफ़ करके जो है ना इसको पलटना पड़ा। लेकिन फिर भी इतना काम ख़राब हो रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में मेरे फ़ोन था, मैंने फ़ोन सेट नहीं ना किया था, क्योंकि मैं ऐसी कोई रिकॉर्ड तो कर नहीं रही थी वीडियो, बस रैंडम ही मैंने व्लॉग बना लिया था ये वाला। एक कबाब के ऊपर से तो अंडा हट गया था, फिर मैंने दूसरे पे से भी हटा दिया, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं था। मैंने कहा फिर यहाँ पे कच्चा कच्चा अंडा ना लगा रह जाए। तो बस उसको मैंने पलटा, तो वो कबाब ही टूट गया मेरा। मतलब कोई काम ठीक हो ही नहीं रहा था इस टाइम पे। और रात के टाइम तो मुझे पता नहीं क्यों वैसे काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर उसके बाद अंडे ने इतना मुझे तंग किया, अंडा मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ ये पलट जाए, सीधा हो जाए, पर हो ही नहीं रहा था। फिर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने चम्मच साइड पे रख के ना हाथ से ही उसको कर दिया था सही। रात के 12:30 बज रहे थे ना, अंडे बेचारे को नींद आ रही थी, उसने बोला मुझे सोने दो, नहीं डिस्टर्ब करो। बस फिर जो जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो सारी मैंने काटी, ऊपर डाल के एक अच्छा सा बर्गर रेडी कर लिया था। ऊपर वाली साइड पे मैंने रायता लगाया था, और नीचे वाले बन की साइड पे केचप और मायोनीज़, और बहुत मज़े का ये बर्गर रेडी हुआ था। बर्गर 2 थे, खाने वाले हम 3 थे, लेकिन चिकन भी साथ था, तो हस्बैंड ने चिकन खाया और मैंने और भाई ने बर्गर खाया था। अच्छा, तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग। पता नहीं मैं कैरियर को इतने झूले क्यों दे रही हूँ। अच्छा खैर, यहाँ होने लगी थी पैकिंग, क्योंकि हस्बैंड जा रहे थे इंडोनेशिया। रात को मैंने उन्हें बोला भी था पैकिंग करके सोते हैं, पर नहीं, उन्होंने एंड टाइम पे करनी होती है पैकिंग। और उठे भी हम लोग सो के 10 बजे थे, तो बस सबसे पहले मैंने फटाफट जो भी उनका सामान था वो डाला टैची के अंदर। अच्छा, ये ना रात को ही लेके आए थे नए सूट, तो उसके साथ ना ये इनर्स निकले थे। मैं वही उनसे पूछ रही थी ये भी ख़रीद के लेके आए, तो उन्होंने बोला नहीं, ये फ्री मिले थे। अच्छा, वैसे शॉपिंग की इतनी खुशी नहीं होती जितनी उस चीज़ की होती है जो आपको साथ फ्री मिल जाए। खैर, फ्री तो कोई नहीं मिलती, पैसे जो हैं कपड़ों में पूरे हो जाते हैं। अच्छा, मैं कपड़े इसलिए ऐसे रख रही थी, ये बाद में तय करके रखने थे। और टावल जो है, फिर मुझे याद आया होटल जा रहे हैं, टावल तो वहाँ मिल ही जाएंगे। मैंने जो है ना सारा सामान टैची में एक जगह इकट्ठा कर दिया था, बाकी हस्बैंड ने खुद ही इसको ना समेट के रखा था। और मैं बाहर इनके कपड़े भी धोए हुए थे, वो देखने के लिए आई थी, अगर ये पैंट सूख गई, इन्होंने लेके जानी थी। लेकिन ये थोड़ी सी गीली थी, तो फिर मैंने छोड़ दी थी बाहर ही। और राइम जो है उस टाइम पे सो रहा था, उसको कोई परवाह नहीं थी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मस्त होके सोया हुआ था। रात को टिक के नहीं सोता, इस टाइम पे ज़्यादा टिक के सोता है। बस फिर ऐसे ही सब कुछ मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी टीचर ने आना था। टीचर जब आई थी, फिर थोड़ी देर बाद ही राइम भी सो के उठ गया था। अच्छा, ये लोग ऐसे मिल रहे हैं जैसे पता नहीं कितने टाइम बाद मिले हों, करण अर्जुन मिल रहे थे। अच्छा खैर, टीचर को ना बहुत अच्छा लगता है, ये ना बहुत खेलती हैं टीचर इसके साथ, और ये भी काफ़ी इन्जॉय करता है। बस फिर तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट जो है ना मुझे टीचर पढ़ाती हैं, वो पढ़ा के चली गई थी। फिर मुझे भूख लग रही थी। अक्सर मेरा ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही हो रहा होता है। मैं 2 मील लेती हूँ ज़्यादातर जो है ना दिन में, 3 कभी कभार ले लेती हूँ। यहाँ मैं अपने लिए बनाने लगी थी फ्राइड राइस। बहुत जल्दी ये बन जाते हैं, बहुत इजी सी इसकी रेसिपी है। ऑयल के अंदर ना मैंने हरा प्याज थोड़ी देर फ्राई किया, ज़्यादा फ्राई नहीं किया, बिल्कुल हल्का सा किया है। उसके बाद गाजर और शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक कट करके डाली है। अब इसको जो है ना मैं तेज़ आंच के ऊपर ही फ्राई करूँगी, बस 2 मिनट ही तकरीबन करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे सब्जियाँ ना कच्ची कच्ची पसंद है। तो फिर जैसे ही वो फ्राई हुई थी, उसके बाद मैंने इसके अंदर बॉयल चावल डाल दिए थे। ये कोरियन चावल मैं यूज़ कर रही हूँ, छोटे छोटे से होते हैं। ये मैंने ना राइस कुकर के अंदर बनाए थे, तकरीबन 15 मिनट के अंदर ये रेडी हो गए थे। वैसे तो मैं जो टाइमिंग सेट करती हूँ वो 30 मिनट की होती है, लेकिन जब इमरजेंसी हो या जल्दी के लिए काम करना हो ना, तो फिर मैं 15 मिनट के अंदर ही टाइमिंग सेट करके ना चावल बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाला था सोया सॉस और नमक। इसके अलावा इसके अंदर कोई मसाला नहीं डालेगा, ये इतने मज़े के बनते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बग़ैर मसाले के ही अपने फ्लेवर में बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस वो दोनों चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने चावल को साइड पे किया। अब इसी के अंदर जो है ना मैं एक अंडा बना लूँगी। मैं अलग से कोई बर्तन नहीं भर रही थी, बस एक साइड पे ही जल्दी जल्दी मैंने सारा काम कर लिया था। वैसे अगर अंडा ना भी डाला जाए ना, तो उसके अलावा जितने ये बन गए हैं ना, ये इस तरह भी बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन मेरा एग वाले फ्राइड राइस खाने को दिल चाह रहा था, इसलिए फिर मैंने अंडा भी साथ डाल के ना एक साइड पे उसको अच्छे से पका के फिर चावलों के साथ मिक्स कर लिया था।
अच्छा, अब जब ये मिक्स कर लेंगे ना, इसके बाद मैं आपको एक टिप बताऊँ, इस तरह से ना प्लेन करके चावलों को ना तेज़ आँच पे रख देना, थोड़े से ना ये हल्की सी नीचे लग जाएँ, क्योंकि जब ये नीचे लगते हैं ना सोया सॉस के साथ तो इसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। तो बस मैं तकरीबन थोड़ी सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रखना वरना जल जाएँगे चावल। कभी इस तरह ट्राई करके देखिएगा, आपको भी पसंद आएँगे। तो बस 5 मिनट लगे थे ये चावल फ्राई करने में मुझे। चावल अगर कुक हों तो फिर तकरीबन 5 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना, ये है कोरियन फ्राइड राइस की। कोरिया के अंदर ऐसे खाए जाते हैं ये चावल, बहुत मज़े के लगते हैं। इसके साथ जो है मैं खिमची खा रही थी। ये आप समझ लें कोरिया का अचार है। ये कैबेज होती है कि चाइनीज़ कैबेज, उसको ना मैरिनेट करके रखते हैं। जैसे अचार को रखते हैं ना, उसी तरह से ये भी तैयार होती है। अच्छा, ये जो क्लिप मैंने ऐड किया है ना, ये इंडोनेशिया का है। हस्बैंड ने बना के भेजा था, उनके होटल में था ये स्विमिंग पूल बना हुआ। दोपहर की 3 बजे की उनकी फ़्लाइट थी और तकरीबन यहाँ पे 11 बज रहे थे रात के, तो वो पहुँच गए थे। और ये होटल से ऊपर का व्यू है, यहाँ से मुझे देख के ना ऐसा लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान देख रही हूँ। कराची में भी अगर किसी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े होकर व्यू देखें ना, तो ऐसे नज़र आता है, छोटे घर फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बीच बीच में। बस ये पूरा दिन तो मैंने कोई शूट नहीं किया। उसके बाद ये रात का टाइम है, मैं ना नेक्स्ट जो वीडियो शूट करनी थी ना, बस उसका ही सोच के लिख रही थी। अगर इस तरह से पहले तैयारी कर ली जाए ना यूट्यूब वीडियो शूट करने से, तो काफ़ी ज़्यादा ना हेल्प हो जाती है, आसानी हो जाती है। नो डाउट यूट्यूब वीडियो बनाना आसान नहीं है, बहुत बहुत मेहनत होती है। लेकिन अगर लिख लिया जाए ना, तो फिर आपको पता होता है आपने सीक्वेंस से किस तरह से चलना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। बस मैं वही सोच सोच के लिख रही थी। इस टाइम पे मेरा हाथ बिल्कुल मेरे सर पे था, जैसे इलामा इकबाल का नहीं होता वैसे ही मैं बैठी हुई थी। अच्छा, ये ना भाई के कमरे में स्टडी टेबल पड़ा हुआ है, मैं भी अक्सर ना यहीं पे बैठ के पढ़ती हूँ। वो जो आप पीछे देख रहे हैं ना, वो सारी मेरी बुक्स पड़ी हुई हैं लाइन से, और ये आगे सारी भाई की पड़ी हुई थी, क्योंकि मुझसे पहले यहाँ पे भाई बैठ के पढ़ रहा था। बस अल्लाह करे जल्दी से ये कोरियन लैंग्वेज ख़त्म हो, हमें बोलनी आ जाए। बहुत मुश्किल है एक न्यू लैंग्वेज सीखना ना, और ख़ास तौर पे अगर आप ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसका आपको एक अल्फ़ाबेट भी ना आता हो ना, वो तो फिर और ज़्यादा मेहनत होती है सीखने में। खैर सीख तो जाएंगे ही, लेकिन फिर भी हमारा एक्सेंट जो है ना, वो डिफरेंट ही होगा यहाँ के लोगों से। ज़ाहिर है एक न्यू लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो डिफरेंट तो होता ही है। तो जी बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।